नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सविसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सत्य परमेश जी भगवान की जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री विराट सागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय श्रेयोश्रमणी अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि राज की अहिंसामयी जैन धर्म की परम पूज्य श्री साक्षी सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य श्री पितामह सागर जी गुरुदेव की मुनि संघ की जैन धर्म की मनीषी वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जी यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रवण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव कर्णांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति ही शौचनिधि सद्वेद्यस्य। ऐसा आचार्यवंत उमा स्वामी महाराज ने ग्रंथराज तत्वार सूत्र जी में कहा कि जीवों के ऊपर अनुकंपा करने से साता वेदनी कर्म का आश्रम बंद होता है। जीवों के ऊपर अनुकंपा, जीवों के ऊपर दया, स्वजीव और परजीव, इसका ईगो थोड़ा कम करो बेटा। स्वजीव और परजीव दो जीवों को देखना है। यदि हम अपने स्वजीव को देखने लग जाएं तो परजीव की अनुकंपा तो अपने आप पड़ेगी। हम इसलिए परजीव की स्वजीव की अनुकंपा नहीं कर पाते क्योंकि हम परजीव के ऊपर अनुकंपा तो करते हैं, परजीव के ऊपर दया तो करते हैं, हमें अपने ऊपर दया नहीं है। यदि अपने ऊपर दया आने लग जाए जीव को तो कैसे कसाय करेगा, कैसे पाप करेगा, अशुभ प्रवृत्ति कैसे कर पाएगा। हम अशुभ तभी कर पाते हैं जब हमें दूसरे पर दया तो होती है परंतु ठाकुर साहब हमें खुद पर दया नहीं होती है, और दूसरों की दया होती है। सबसे बड़ी दया जो है वो स्वदया होती है। हम आपसे पूछें, आप लोग चीटी मारते हो क्या? चीटी मारते हो? मर जाए अज्ञानता में तो बात अलग है, नहीं जान पाए, नहीं देख पाए, दब गई पैर के नीचे। परंतु शावक ऐसे नहीं चलता कि सर कहीं है पैर कहीं है। ऊंट की तरह सर ऊपर, चेहरा ऊपर चल रहा है, बातों में लगे हैं, मोबाइल चल रहा है और चले जा रहे हैं, जीव देख भी नहीं रहे हैं। तब तो आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं कि आपके द्वारा अगर जीव की विराधना हो अथवा ना हो तब भी तुम बंधक हो। हिंसा पाप कर्म का आश्रम आपको होगा। और यदि आप देखभाल कर चल रहे, चार हाथ मुंह देख करके आप चल रहे हो, और कदाचित नियोग ही ऐसा था, कोई जीव उड़ करके एकदम से आपके पैर के नीचे आ गया और दब गया, उसकी मृत्यु हो गई। अथवा देखकर चल रहे थे फिर भी इतना छोटा जीव था, अथवा मिट्टी में ऐसा अंदर बैठा हुआ था कि आप नहीं देख पाए और चलते हुए आपके द्वारा उस जीव की विराधना हो गई, तो उस जीव की विराधना होने पर भी आप विराधक नहीं हो, हिंसक नहीं हो। सोते में, बैठते में, उठने में, चलने में, खाने में, फिरने में, कलाचार भाषा के ऊपर बोले थे ना। कलाचार आचार्य ने किसके बारे में अतिथिस्कार
मधुर भाषण के ऊपर बोला था। ये हमें मधुर भाषण क्यों करना है? क्या जरूरत है अच्छा अच्छा बोलने की? क्योंकि कटु बोलने में जैसे किसी के मन का विघात होता है, अशुभ परिणाम शुभ परिणामों का घात होता है, उसके परिणाम विकृत हो जाते हैं, उसमें भी जैसे हिंसा है, ऐसे ही इसलिए समितियों का पालन करना आवश्यक कहा आचार्यों ने। हिरिया समिति, भाषा समिति, देशना समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, हर क्रिया में समीचीन प्रवृत्ति करना है, तब जाकर के तब दया पड़ेगी। आज आचार्य जी कृतज्ञ बता रहे हैं कि कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जीव को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। कोई जीव ने छोटा भी किंचित भी उपकार किया है, उस उपकार को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारी तो ऐसी प्रवृत्ति है और अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जिसने उपकार किया है उस उपकारी के उपकार को भूल करके हम उसके ही ऊपर प्रहार करने लग जाते, उसके ऊपर ही वार करने लग जाते हैं। हम सोचते नहीं उस बेचारे का हृदय कितना दुखित होगा जिसने हमारे लिए अच्छा अच्छा किया, हमारे लिए सब कुछ किया, परंतु हम उसके उपकार का बदला तो चुका नहीं पाए, प्रत्युत्तर तो कुछ दे नहीं पाए और बल्कि उसका अपकार और कर दिया। मनुष्य की प्रवृत्ति पंचमकालीन है ना, तो मनुष्य की प्रवृत्ति केकड़े जैसी हो गई है। एक बकेट में केकड़े भरे होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर ऊपर आने लग जाते हैं। तो ये तो नहीं सोचता कि चलो भैया ठीक है, एक केकड़ा निकल जाएगा कम से कम, तो एक तो इस कैद से मुक्त हो जाएगा। उसके तुरंत पैर पकड़ के खींच लेता है, तू कहां ऊपर जा रहा है, नीचे। ऐसी संसारी मनुष्यों की प्रवृत्ति भी ऐसी हो गई है। कोई थोड़ा भी कुछ अच्छा काम करने निकले उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, उसके लिए भला भला नहीं बोलेंगे, और बल्कि मन करता है कि कैसे हम इसकी टांग खींच करके नीचे गिरा दें। ये अच्छा कर लेगा तो इसका नाम हो जाएगा, लोग कहेंगे, प्रशंसा करेंगे इसकी, और दूसरे की प्रशंसा सहन कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। स्वार्थ निंदा प्रशंसा सद सदगुण हो भाव भाविंच नीचे उतरस्य, स्वयं की प्रशंसा तो खूब करवा लो, गुण नहीं है रत्ती भर, राय के बराबर भी व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है, फिर भी चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। और सौरभ भाई के अंदर गुणों का भंडार है, तो भी आदमी ये चाहता है कि इनकी प्रशंसा मेरे सामने कोई ना करे। अम्मा हमारे आपस में बतिया रही थी, भैया देखो सब पता लग जाता है, हम तक सब बातें पहुंच जाती है, सोच समझ बतिया करो है। ये लोग बतिया रही थी कि महाराज जी महिलाओं के विरोधी हैं, महिलाओं के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। अब हम क्या करें माताओं, तुमने अपना स्वभाव ही ऐसा बना कर रखा हुआ है, तुम खुद सच बताओ, अच्छा हृदय की बात बताना कि कोई दूसरी महिला की प्रशंसा तुम्हारे सामने हो जाए, फिर बताओ तो कि अंदर में आग कैसी झुलसती है? नहीं लगती। जरा सी कोई महिला की प्रशंसा इनके सामने हो जाए, फिर देखो कैसी आग लगती है अंदर में। ये परिणाम कैसे है हमारे? हम किंचित भी दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, दूसरे की भलाई नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे अंदर द्वेष भाव भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। और केवल ऐसा नहीं महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी होता है, बहुतरता महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी ये भाव होते हैं। सगे भाई भाई की तरफ क्यों नहीं देख पा रहा है? आज विमल लाल जी कैसा समय आ गया है, पिता पुत्र की तरफ क्यों नहीं देख पा रहा है? पुत्र यदि किसी महानता को प्राप्त होता है, पुत्र यदि ऊंचे पदों पर जाता है, तो पिता को प्रसन्न होना चाहिए, आखिर पुत्र तो मेरे ही है,
जितने भी ऊपर उठेगा नाम तो मेरे ही होगा। लोग बोलेंगे, पूछेंगे भाई किनका पुत्र है, परंतु उसके बढ़ते कदम को भी पिता नहीं देख पा रहा है, भाई नहीं देख पा रहा है। ये इस पंचम काल की विडंबना कहो, परिणामों की कलुषता कहो। जीव की इतने खोटे और इतने कलुषित परिणाम हो गए हैं कि भाई भाई के ऊपर, भाई भाई की प्रशंसा नहीं कर पा रहा है, पिता पुत्र की, पुत्र पिता की प्रशंसा नहीं कर पा रहा है। वहां भी ईर्ष्या का भाव होता है, छल का भाव होता है। पंकज दादा, एक बार मैं अंडर गारमेंट्स खरीदने के लिए गया मार्केट में, तो मैंने, हमारे संबंधी लगते थे वो, तो मैंने एक दुकान पर गया, वहां पे मैंने वो सामग्री देखी, तो उनका ही छोटा भाई, बड़ा भाई, वो सामने उनकी दुकान थी उसी की हौजरी की। उन्होंने धीरे से मुझे बुलाया। आप देखो भीतर की कलुषता देखो, परिणामों की कलुषता देखो जीव की, कि भाई की दुकान पर ग्राहक को बड़ा भाई नहीं दे सकता है। ये स्थिति वर्तमान समय की है। अब हम कहां तुमसे बात करें कि धर्मात्मा हो कि नहीं हो, धर्म है तुम्हारे भीतर के नहीं है, तुम जैन हो कि नहीं हो, ये पूछना तो कैसे कहें कि तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे अंदर धर्म बनता है, तुम्हारे भीतर भाई को लेकर कैसे भाव परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। कहां धर्मात्मा बना घुसा पड़ा है। अभी धर्मात्मा बहुत दूर बैठा है। मैं वहां पे पहुंचा, मैंने बोला 2 मिनट में आता हूं। उनके पास गया, बोले क्या कपड़े दिख रहे थे क्या? बताओ हम दिखा दे रहे, क्या दिखाना है? बोले वो तो थोड़ा ऐसा हल्का माल रखता है। अरे भाई वही लक्स कंपनी की तुम रखोगे, वही लक्स कंपनी वो रखेगा। और भी जितनी कंपनी आती उन्हीं कंपनी की तुम रखोगे, उन्हीं कंपनी की वो रखेगा। पर क्या बोल रहे हैं, हल्का रखता है। अरे 25-50 रुपये के वस्तु के पीछे भी हमारे परिणाम कितने खोटे हो जाते हैं। कितना ईर्ष्या भाव हमारे भीतर घुसा पड़ा है, कितना डाह हमारे भीतर घुसी पड़ी हुई है। दूसरे के प्रति हम किंचित मात्र भी सम्मान का भाव नहीं रख सकते। तो महात्मा लोग हैं, महात्मा लोग हैं वे तो, जो दूसरे की तरक्की को देख करके, दूसरे के प्रमोशन को देख करके जो हर्षित होते हैं, जिनका हृदय प्रसन्न होता है, वे लोग तो महात्मा लोग कहलाएंगे। इसलिए किंचित भी किसी के भीतर बढ़ते हुए कदम देखो तो उससे ईर्ष्या का भाव नहीं रखो। ये भाव रखो कि अहो अहो इसका पुण्य जीवन कितना सुंदर है कि इसने ऐसे अच्छे कार्य किए हैं, मैं कब ऐसे अच्छे काम कर पाऊंगा। ऐसे भाव तो बनाना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब जीव को खुद के ऊपर दया होगी, स्वयं के ऊपर दया होगी। 25-50 रुपया का वो सामग्री बिकी हो चाहे बिकी हो, उनसे ली हो चाहे नहीं ली हो, परंतु ऐसी द्वेष युक्त भावना थी, उस भावना से कर्म का आशा बंध तो हो गया। अब बताओ मेरे भाई कि उस 1 जोड़ 2 जोड़ चड्डी बनियान से कितने पैसे कमा पाते? 10-5 रुपए। 2 जोड़ कपड़ों में कितना पैसा कमाते हैं? 10 रुपया 20 रुपया। परंतु उस 10 रुपए 20 रुपए के लाभ के लालच में आपने देखो भाई का तिरस्कार कर दिया, भाई के प्रति ऐसा द्वेष का भाव खड़ा हो गया, निंदा का भाव खड़ा हो गया। जिस दिन विपत्ति खड़ी होगी, सुनो जितने भी भाई लोग यहां पर बैठे हैं, इनके छोटे भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, जमन भैया बड़े भैया हो ना, तो बड़े भैया इस अहंकार में मत जीना कि हम बड़े भैया हैं। छोटे भाई को लतियाना मत कि हम बड़े भैया हैं। छोटे भाई को गाली मत देना, हम बड़े भैया हैं। छोटे भाई का अपमान मत करना, हम बड़े भैया हैं। अरे मित्र, तुम बड़े तभी हो पाए हो जब वो छोटा पैदा हुआ है। वो छोटा पैदा ही नहीं होता तो तुम्हें बड़ा कौन कह पाता? बस छोटे भाई नहीं तो आकर के तुम्हें
तुम्हें बड़ा बनाया है, वो नहीं होता तो तुम्हें कौन बड़ा कहता? उस भाई का एहसान मानो, कृतज्ञता। उस भाई के ऊपर कृतज्ञता व्यक्त करो कि तू आ गया तो मैं बड़ा हो गया, तू नहीं आता तो मुझे बड़ा कौन कहने वाला था। तो ये तो नहीं कर रहे, उल्टा उसको दबाने लगे, ए तू छोटा है इधर बैठ, ए तू छोटा है मेरी बात सुन, तू छोटा है ऐसा कर, तू छोटा है ऐसा कर। अरे कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जन्म पहले हो गया तो छोटे बड़े कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा कब से? चुमन दादा तुम्हारी आत्मा कब से? और छोटे भाई की आत्मा कब से? तो कौन छोटा और कौन बड़ा? तुम भी अनादि अनिधन हो, वो भी अनादि अनिधन है। जब से तुम हो तब से ही वो है। तुम्हारा भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, ऐसे उसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, एंडिंग पॉइंट नहीं है। तुम भी अनादि तो हो, वो भी अनादि अनंत है। इसलिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जन्म की दृष्टि से माँ के गर्भ में तुम पहले आ गए तो अपने आप को बड़ा कहने लगे। मित्र जहां से तुम पहले आए हो, तुम्हारे बाद वहां से वो आए। दोनों जीव कहीं ना कहीं से तो मृत्यु पर प्राप्त करके आए हो ना। अपेक्षा, क्योंकि जो अपेक्षा लगा करके जिएगा वो ही समृद्ध जीवन जी पाएगा। अपेक्षा लगा करके जीवन नहीं जिएगा, उसका जीवन मिथ्या हो जाएगा। जहां से आप भी किसी घर को सुना करके आए हो तो आप पहले आ गए ना। वो वहां से बाद में आए, ज्यादा दिन रह के आया वहां पर। तुम्हारा ट्रांसफर जल्दी हो गया है, उसका ट्रांसफर थोड़ा लेट हुआ है। इसलिए उसको छोटा मत कहो, छोटा मत देखो। तुमने जन्म पहले ले लिया, उसने जन्म बाद में लिया, इसलिए छोटा बड़ा मत देखो। उसने आकर के तुम्हें महत्ता प्रदान की है, तुम्हें महान बनाया है, तुम्हें बड़ा होने का गौरव दिया है। इसलिए उसके एहसान को मानो। उसने तुम्हें बड़ा होने का सौभाग्य प्रदान किया है। कदाचित अपमान भी करता हो। आचार्य भगवत यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? अपकर्तुरपि प्राज्ञेय रूपकारः पुराकृता स्मृता करोति दुःखानां प्रश्नतम मर्मघातिनां। कोई यदि व्यक्ति आपके शरीर से चमड़े को छीन भी दे, सुनो भैया ध्यान से, जिसने एक राई के बराबर, दाने के बराबर भी आपके ऊपर उपकार किया है, विपत्ति के समय में आपके ऊपर इतना छोटा सा भी उपकार किया है, कालांतर में यदि वो आपके शरीर से चमड़े को निकाल करके भी फेंक दे, आपके ऊपर प्रहार करने लग जाए, आपको कष्ट दुख देने लग जाए, तो भी उसके दुख का प्रतिकार मत करो। उसके उस एहसान को याद करो कि इसने मेरे ऊपर एक बार जीवन में एहसान किया है, इसने मेरे जीवन में एक बार उपकार किया था। मित्र, उपकार की भावना रखना है। जिसके ऊपर उपकार हुआ है वो ये सोचे कि इसने किंचित भी किया हो, छोटा भी किया हो, परंतु मेरे ऊपर उपकार किया है। ऐसे जो उपकार कर रहा है उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं। उसको क्या समझ, तो अहंकार होने लग जाएगा, मान का शासन होने लग जाएगी कि हमने इनके ऊपर ये उपकार किया है, हमने बुरे समय में इनका साथ दिया है। नहीं, तुमने क्या दिया है, तुम क्या दे पाओगे? जो दिया है वो तुम्हारा है ही नहीं। गौरव भैया, जो तुमने दिया वो तुम्हारा है ही नहीं। नोट कह रहे हो, हमने उसको अमुक व्यक्ति को नोट दे दिए थे, जब उसको बीमारी में इलाज के लिए कुछ नहीं था उसके पास, तो हमने व्यक्ति को नोट दे दिए थे। अरे नोट दे रहे थे क्या? सब्जी वाले से, दुकान किराएदार से, मकान के किराएदार से, दुकान के किराएदार से, सब्जी वालों से, आदि अनेक स्थानों से तुमने 2-2, 4-4 नोट बटोरे। जिसकी जेब में पड़े थे वो कह रहा था ये मेरे नोट है। पंकज दादा, आपकी जेब में नोट पड़ा है, किसका है? नहीं, अभी किसका है? आप नहीं मानते ना, तो अभी आपका कहलाया। और अभी आप उठ करके बाहर जाओ और सामने कोई दुकान पे से सामान खरीद के ले आओ, नोट किसका हो गया? उसका हो गया।
उसने सब्जी के ठेले पे गया, उसने भाजी सब्जी खरीदी, वो नोट उसको दे दिया। नोट किसका हो गया? पागल दुनिया बोल रही है नोट मेरा है, नोट मेरा है। नोट कह रहा है मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं, मैं तो नोट हूं और नोट ही हूं, मैं अपने स्वतंत्र में विराजमान हूं। तुम मूर्ख बने घूमते रहो, कहो मेरी वस्तु है, मेरी वस्तु है, मेरी वस्तु है, और तुम राग करो, तुम द्वेष करो, करते रहो तुम राग और द्वेष, और राग द्वेष कर करके तुम कर्मों से बंधते रहो। मैं तो किसी का हूं ही नहीं, नोट किसी का हुआ ही नहीं, और ना नोट किसी का होगा। ये भूमि काऊ की ना भाई भैया। तुम चिल्लाते रहो मेरे प्लॉट है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, चिल्लाते रहो। तुम्हारा राग चल रहा है। भूमि ने कब कहा कि हम तुम्हारे? कोई प्लॉट बोला सौरभ तुमसे आज तक? तुम्हारा मकान बोला क्या कि सौरभ भाई मैं तुम्हारा मकान हूं? तुम ही चिल्लाते रहो तो मेरा मकान है, मेरा मकान है। 4 पैसे देकर तुमने खरीद लिया, तो पंडित जी हमारे कहने लगे मेरा मकान। और किसी व्यक्ति ने हरे हरे नोटों की दूसरी गड्डी पकड़ाई इनको, अब क्या लगे नोट मेरा, मकान इसका। फिर वो हरे नोटों की गड्डी दूसरे किसी मकान के मालिक को दे आए, उससे मकान ले लिया। अब वो कह रहा है मकान इनका, नोट मेरे। वो एक डायलॉग चलता था पहले, अब भी चलता होगा पता नहीं। लोग बोलते थे कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तुम बने रहो पगला, चिल्लाते रहो मेरा नोट, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा अमुक, मेरा अमुक, मेरा अमुक। तेरा कुछ है ही नहीं, क्यों पागल बना घूम रहा है, मेरा मेरा कर रहा है? जो तेरा है उसे देख ले एक बार। जो तेरा ज्ञान है, जो तेरा दर्शन है, जो तेरा सुख है, जो तेरा वीर है, जो तेरे अनंत गुण है, वो तेरे अपने हैं, वो तुमसे कभी दूर नहीं होते। तुम्हारे पास ज्ञान तुम्हारा अपना है, वो कभी तुमसे दूर नहीं होता, तुम इसे दे नहीं सकते किसी को। कैसी बात कर रहे महाराज जी? हम तो खूब ज्ञान देते, ये गौरव भैया तो खूब ज्ञान देते। ज्ञान दे ही पाते। विषय बहुत गंभीर और बढ़िया वाला है, अच्छे से समझना, क्योंकि इससे हमारा कर्तापन नष्ट होगा, इससे हमारी जीत दया बढ़ेगी, इससे हमारी कृतज्ञता बढ़ेगी। अभी हम कर्ता बन जाते हैं, कर्ता बन करके कार्य करते हैं, इसलिए कर्म बंध को प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारे ऋषु भैया हॉस्पिटल में फल बांटने गए, साथ में एक पत्रकार और एक कैमरे वाला ले गए। बहुत दया दिखा रहे हैं, बहुत धर्मात्मा अपने आप को शो कर रहे हैं, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। क्या करने गए? अरे साहब कंबल बांटने गए, फल बांटने गए हॉस्पिटल में गरीबों को। अरे तुम कंबल बांटने, फल बांटने गए थे कि उस बेचारे गरीब की इज्जत उतारने गए थे? दान दे मन हर्ष विषेक है, ई भव जस पर भव सुख देखे। तुम्हारी आकांक्षा तो फोटो खिंचवाने में चल रही है, तुम्हारी आकांक्षा तो उसमें चल रही है कि लोगों को पता लगे कि मैंने अमुक अमुक स्थान पर इतने कंबल बांटे, इतने फल बांटे। आकांक्षा तुम्हारी चल रही है मान सम्मान की, आकांक्षा तुम्हारी चल रही है प्रभावना की कि मेरा यश फैल जाए, मेरी प्रभावना फैल जाए। तुमने दान कहां किया? दान कहां किया तुमने? तुमने किसी का उपकार कहां किया? तुमने तो उसकी इज्जत को और मट्टी में मिला दिया। वो तो बेचारा वैसे ही गरीब था, वैसे ही दुखी था, और सारे जमाने के सामने, सारी दुनिया के सामने फोटो छपवा के तुमने और उसकी इज्जत का फालूदा निकाल दिया कि भैया ये गरीब है। मान की पुष्टि चल रही है, ये मान कसाई की पुष्टि है। दान ही देना है तो ऐसे दो कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना पड़े, इस हाथ से दो इस हाथ को मालूम ना पड़ने पाए।
ऐसे दिया गया दान दान होता है। और वो भी सम्यक रीति से सम्यक पात्र को दिया गया दान दान है। से सब दान है, से सब खोटा दान कहलाता है। क्यों? जिसमें स्वयं का उपकार ना हो, जिसमें स्वयं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त ना हो, जिसमें दूसरे जीव का मोक्ष मार्ग प्रशस्त ना हो, जिसमें दूसरे जीव का कल्याण न छिपा हो और मेरा स्वयं का कल्याण न छिपा हो, वो दान संज्ञा को प्राप्त नहीं है। दान तो उतना ही है कि जिसको लेने के बाद पात्र और दाता दोनों का चित्त प्रसन्न हो जाए, साथ में दाता पात्र दोनों कर्म का क्षय कर मोक्ष मार्ग पे लग जाए, वो ही दान है। इसलिए फोटो खिंचाने पहुंच गए भैया तो दान से भी गए और धर्म से भी गए, फोटो खिंचा के नहीं। ठीक है, भूत अनुकंपा है, वृत्ति अनुकंपा है, प्राणियों के ऊपर दया का भाव होना चाहिए, परंतु सबसे पहले निज आत्म प्राणी के ऊपर दया होना चाहिए, अपने ऊपर दया होना चाहिए। सच्ची दया तो उसके अंदर ही पड़ेगी भी है। जिसको स्वयं के ऊपर दया होगी, दया भाव होगा, वो ही सच्ची दया पाल पाएगा। मैं आपसे पूछ रहा था, आप लोग चींटी मारते हो? जानबूझ के तो नहीं मारते ना, मार भी नहीं सकते। जानबूझ के मारोगे तो जैन नहीं बचोगे, क्योंकि जैन जो होता है, श्रावक जो होता है, वो श्रावक बुद्धि पूर्वक हिंसा का त्यागी होता है। कौन सी हिंसा? संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा नहीं करता। अब ये हमारी अम्माओं से पूछो घर में, फिर बोलोगी आप तुम्हारा जी हमें लटाड़ते रहते हो। घर में लक्ष्मण रेखा क्यों खींच देते हो? नहीं खींचते। घर में पाउडर डाल दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दी, उस लक्ष्मण रेखा की गंध से ही सैकड़ों हजारों जीव चीटे चीटी मरण को प्राप्त हो गए। स्प्रे कर दिया, वो हिट, लाल हिट, काला हिट छिड़क दिया, कितने सारे जीव मृत्यु को प्राप्त हो गए। वे जीव मरेंगे, उनके मरने से हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? कालांतर में जैसे आपने किसी के परिवार को नष्ट किया है, आपने किसी के परिवार में हिट छिड़क करके, लक्ष्मण रेखा खींच करके अथवा अनेक प्रकार के उपकरणों के द्वारा जैसे आपने किसी जीव की विराधना की है, उसके भरे पूरे परिवार को आपने नष्ट किया है, ऐसे ही जब समय आएगा, यही पाप कर्म जब उदय में आएगा, तो जब हमारा परिवार भरा पूरा नष्ट होगा, तब चीखते और चिल्लाते मिलोगे, रोते मिलोगे, हाय हाय मेरा पूरा का पूरा परिवार कैसे नष्ट हो गया। ऐसे होता है पूरा का पूरा परिवार नष्ट। संजय भैया, एक बार एक नदी में बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आई। बस वाले ने सोचा कि अभी तो पुल पे 1-2 फीट पानी है और रोज का काम उनको तो बस चलाओ उसी रोड पे, तुम्हें निकाल के ले जाऊंगा। दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि उसमें रास्ते में एक गड्ढा था। उसने या तो ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं रहा होगा उसको, वो गड्ढे में जैसे उसका टायर पड़ा, उसको लगा शायद बस नीचे जा रही है। उसने स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमाई और जैसे घुमाई बस पुल से नीचे, सकरा रोड तक, और जैसे ही बस पुल से नीचे, बाढ़ में बस पलट गई। जितने भी सवारी बस में थी सब की सब मृत्यु को प्राप्त हुई। एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी बच्ची थी, 3 साल की, 2 या 3 साल की बच्ची होगी। अब कैसे तो पैक पूरी की पूरी बस, उस पूरी की पूरी पैक बस में कैसे सीट उखड़ गई, और सीट उखड़ करके कैसे बाहर आ गई। ना कोई कांच टूटा बस का, कुछ नहीं हुआ, सीट बाहर निकल के कैसे आ गई भगवान ही जाने। परंतु उस पूरी बस में मात्र एक छोटी 2 साल की बच्ची उस सीट के ऊपर बैठी बह रही थी, नदी में, बाढ़ में, सीट के ऊपर वो जिंदा बह रही थी। बाकी पूरी की पूरी बस के यात्री क्यों चले गए? ये सब के सब इन सब दृश्यों को देख करके कभी अपने को यह चिंतन करना चाहिए कि ये दृश्य क्यों घटा, ऐसा क्यों हुआ। ये वे लोग थे जिन्होंने एक सांस
इकट्ठे एक परिवार में रहे होंगे, कभी इकट्ठे दोस्त यार मिलकर के रहे होंगे, जिन्होंने जीवों की हत्या की होगी, जीवों को मारा होगा, तो एक साथ सभी के साथ कोई ना कोई ऐसा तो पाप ने किया था जिसके कारण से सभी के सभी जीव एक साथ दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए। हम परिवार के राग में ये भूल जाते हैं कि और भी कोई जीव है। हमारा परिवार पलना चाहिए, हमारा परिवार अच्छा रहना चाहिए। माँ की जीव का क्या होगा? भूत अनुकंपा में केवल आपका भाई, आपके परिवार के लोग मात्र भूत नहीं है, प्राणी नहीं। भूत मतलब वो भयंकर भूत नहीं, भूत मतलब प्राणी, जंतु, जीव। तो ये भूत आपके परिवार के केवल लोग भूत नहीं है, परिवार के लोग सदस्य नहीं है आपके। जीव प्राणी मात्र जो है वो प्राणी मात्र भूत है। जो संसारी जितने भी जीव हैं वे सब भूत है, प्राणी है। वे सभी प्राणी दया के पात्र हैं, वे सभी प्राणी रक्षा के पात्र हैं। और यही भूत अनुकंपा है, स्वभूत अनुकंपा, अपनी आत्मा के ऊपर यही दया है। एक भी जीव निरुदार मृत्यु को प्राप्त होता है, एक भी जीव को मेरे कारण से कष्ट होता है, तो मुझे पाप कर्म का आश्रम बंद होगा, और पाप कर्म के आश्रम बंद से मुझे नरक, त्रियंच आदि गतियों में भटकना पड़ेगा। अनेक अनेक प्रकार के रोग, शोक, पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, दुखों को सहन करना पड़ेगा। मैं ऐसा अपने में कर्म का आश्रम ना करूं, यही सबसे बड़ी भूत अनुकंपा है। मेरे द्वारा किसी जीव का अहित ना हो जाए, यही भूत अनुकंपा है। क्योंकि अब लोग कहते हैं महाराज जी दुनिया में बहुत कलाकार लोग हैं, समझदार, ज्यादा समझदार लोग हैं, उनसे बोलो कि भैया हिंसा नहीं करना चाहिए, जीवों को क्यों मारते हो? कोई प्रयोजन भी समझ में नहीं आता। लोग तो बेचारे ऐसे अज्ञानी लोग हैं, उन्हें अपने आत्मा के ऊपर किंचित भी दया नहीं है। जीव की लोलुपता में, रसना-इंद्रिय की लोलुपता में जीवों को मार करके काट के खा जाते हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि ये भी जीव है, इसको हम मार के काट के खाएंगे। तो चिंता मत करो, नरकों में जब पहुंचोगे तो फिर तुम्हारे ही शरीर को काट करके नारकी और तुम्हारे मुंह में मिर्च मसाला मिला करके ठूसेंगे और फिर कहेंगे खाओ मेरे को, जबरदस्ती मुंह में डालेंगे और फिर कहेंगे, याद दिलाएंगे तुम्हें, क्योंकि वहां पर गोवती ज्ञान होता ना जीवों के पास। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते उनके पास अवधि ज्ञान हो जाता है, और जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसे नारकियों को गोवती ज्ञान होता है। तो अपना याद दिलाते फिर तुमको, तुम जब थे गौरव भाई की पर्याय में, तो रात में तुम दबा के रबड़ी खाते थे, उनमें कितने मच्छर मरे तुम्हें मालूम है? मैं वही जीव हूं मच्छर का, जो मैं मर करके और संक्लेश परिणामों से, मैं खोटे भावों से, भाव तो उत्पन्न होते नहीं होंगे क्योंकि मन नहीं होता, परंतु संक्लेशता से मैं मरण प्राप्त किया, और मरण को प्राप्त करके मैं नरक में आ गया। मैं वही मच्छर हूं जिसे तू रबड़ी में खा रहा था। अब खा रबड़ी, उसने तुम्हारे हाथ पैर काटे और काट करके उनको रबड़ी बना दिया, चूर दिया। क्योंकि वहां पर ऐसे अस्त्र शस्त्र तो होते नहीं नरकों में, वहां पे तो उनका शरीर जो होता है वो बैक्टीरियल शरीर होता है। उस बैक्टीरियल शरीर से ही वो कढ़ाई बना लेंगे, उसके तेल बना लेंगे, उसके अस्त्र शस्त्र औजार बना लेंगे, उस बैक्टीरियल शरीर से ही बना लेते हैं। आपस में 4-6 नारकी इकट्ठे हुए और उन्होंने ऐसी सामग्री तैयार करी विक्रिया से, और तैयार करके तुम्हारी बड़े अच्छे लगते हैं, लोग खाते ना, तंदूरी चिकन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, छोटे छोटे टुकड़े करके एक नार की भट्टी बन जाएगा। उस भट्टी में तुम्हारे छोटे छोटे शरीर के टुकड़े करके उस भट्टी में घुसा देंगे, और जब वो पक जाएंगे तो फिर तुम्हारे मुंह में ही, तुम्हारे हाथ पैरों को निकाल कर, तुम्हारे शरीर को मुंह निकाल करके और तुम्हारे मुंह में ठूसेंगे जबरदस्ती। खा इनको, चीखेगा, चिल्लाएगा, कष्ट तो होगा। आपकी उंगली में थोड़ी सी लग जाए, स्विच हो जाए तो कष्ट होता है, नहीं होता? तो उसका तो पूरा शरीर ही काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके शरीर के, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? उसको बहुत भयंकर वेदना होगी उसको। उस वेदना को चिल्लाएगा, चीखेगा, जैसे चिल्लाने के मुंह खुलेगा उसके मुंह में वही टुकड़े डाल देंगे। अब खाए को, अब चबा। क्यों? हमारे शरीर को खा रहा था तब तो बड़ा आनंद आ रहा था तुझे, अब तू खुद के शरीर को खाने में क्यों तकलीफ हो रही है? खा इसको जैसे जैसे बेचारा। परंतु अब आप कहोगे तो एक बार टुकड़े टुकड़े हो गया, अब तो मर जाएगा, तो नरक से निकल आएगा।
है ना। नरकों में अकाल मरण नहीं होता है। जितनी आयु लेकर के नरक में गया है जीव, उतनी आयु नियम से उसको भोगना ही पड़ती है, उसमें कोई किंचित भी कमी नहीं आती है। एक बार जिस आयु को लेकर के पहुंच गया वहां पर जीव, अब एक सेकंड की उसमें आयु कम नहीं हो सकती है, आयु लेकर के भोग के ही आना पड़ेगा। और ऐसी सागरों सागरों पर्यंत की आयु जीवों की ऐसी लड़ते काटते मारते, एक दूसरे को काट काट के खाते, एक दूसरे ऊपर देखो बंदरों को, त्रियंच गति में देख लो कितने दुख पड़े पड़े हैं। एक स्वान दूसरी गली में घुस जाए, किसी दूसरी गली का स्वान दूसरी गली में घुस जाए, 6 7 8 कुत्ते मिलेंगे और उसको नोचेंगे, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। ये तो त्रियंच गति के दुख हैं। वो बंदरों को देख लो, एक टुकड़े के पीछे खूना खच्चर हो जाता है पूरा, किसी की आंख फूट रही है, किसी के कान कट रहे हैं, पैर टूट गया। कल एक बंदर घूम रहा था, उसके मुंह में से खून बह रहा था, लड़के आए होगा कहीं, गिर गया होगा कहीं। ये तो त्रियंच गति के दुख हैं। घोड़े गधे के ऊपर देखो, गधे के ऊपर कितनी सारी ईंटें लाद देते हैं। ये भट्टे वालों के तो आते होंगे, गधे वाले आते होंगे ना, कितनी सारी ईंटें उस गधे के ऊपर लाद देते हैं और फिर सट्टी मारते हैं, चल। ये त्रियंच गति के दुख हैं। बैलों के ऊपर कितना बोझा लाद दिया जाता है, चलते नहीं बनता, खींचते नहीं बनता उनसे गाड़ी, तो लकड़ी में कील लगा देते, उसको आग बोलते हैं, उसको आग लगते हैं उसके शरीर में, जो उसकी जैसे आपको इंजेक्शन घुसा दे कोई, तो उचक जाओगे कि नहीं उचक जाओगे, ऐसे जब उसको आग लग देते हैं तो उचक जाता है, चलता है, चलते नहीं पड़ता तब भी खींचना पड़ता है, हकनी से पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं। ये तो सब त्रियंच गति के दुख आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं। जब त्रियंच गति में इतना दुख है तो नरक गति में कितना दुख होगा भैया। इसलिए अनुकंपा पालो, दया पालो, जीवों के ऊपर करुणा करो, जीवों के ऊपर दया करो, तो जीवों की दया तुम्हारे ऊपर होगी। परस्पर ऊपर कहो जीवनाम। यदि आप जीव का उपकार करोगे, उसके ऊपर दया भाव रखोगे, तो जीव भी आपके ऊपर दया भाव रखेंगे। तुम परेशान करोगे, तुम कष्ट दोगे किसी को, तो नियम से तुम्हें भी कष्ट मिलने वाला है। राम ने सुग्रीव का उपकार क्यों किया मालूम है क्या आपको? हनुमान ने राम का उपकार क्यों किया मालूम है क्या आपको? आप तो केवल वर्तमान पर्याय को नहीं देखते रहते हो कि रामचंद्र जी ने सुग्रीव का सुतारा छिन गई थी राम सुग्रीव से, तो सितारा को दिलाने में और राज्य दिलाने में सुग्रीव की मदद रामचंद्र जी ने की। परंतु ये पता है आपको कि रामचंद्र जी ने सुग्रीव का उपकार क्यों किया था? पद्मरुचि की पर्याय में सुग्रीव का जो जीव था वो बैल था, राम पद्मरुचि थे राजा पद्म की पर्याय में। उस समय वो मरणासन्न था, सुग्रीव का जो जीव था बैल की पर्याय में था, उस समय मरणासन्न था। उस मरते समय उस बैल को रामचंद्र जी जो थे पद्मरुचि राजा थे, उन्होंने जंगल में उसको मरते हुए देखा, उसको संबोधन दिया, हे जीव तूने जीवन में कितने कष्टों को भोगा है, किन किन पर्याय में तूने कितने कितने कष्ट भोगे हैं, समता पूर्वक प्राणों का त्याग कर ताकि तेरी गति सुगति हो। वहां उन्होंने जीव दया पाली थी, ऐसी जीव दया पालो मां। उन्होंने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, उसको संबोधन दिया, उसका समाधि मरण कराया। समाधि मरण के प्रभाव से वो जीव मर करके और देव पने को प्राप्त हुआ, पुनः वहां से आयु पूर्ण कर और वो जाकर के सुग्रीव बना। उस सुग्रीव ने रामचंद्र जी ने उसको ऊपर उपकार किया था पूर्व पर्याय में, उस पर्याय का उपकार चुकाने के लिए सुग्रीव ने सीता की खोज करवाई, रामचंद्र जी के ऊपर प्रत्युपकार किया उसने। ये पता नहीं है आपको कि सुग्रीव ने इतनी मेहनत क्यों की थी? क्योंकि उसने रामचंद्र जी ने पूर्व पर्याय में, राम की भी पूर्व पर्याय और सुग्रीव की भी पूर्व पर्याय भूत के काल में उन्होंने उसके ऊपर उपकार किया था। वही उपकार कर्म के रूप में जब उदय में आया यहाँ पर, तो फिर सुग्रीव ने हनुमान के द्वारा, हनुमान के माध्यम से रामचंद्र जी का उपकार किया। यदि आप किंचित भी किसी जीव के ऊपर उपकार करोगे तो नियम से आपका भी प्रत्युपकार कहीं ना कहीं
किसी न किसी पर्याय में वो जीव आपका अवश्य करेगा। और आप किसी को सताओगे, किसी को कष्ट दोगे, तो नियम से वो जीव इसी पर्याय में अथवा किसी न किसी पर्याय में हो सकता है। घर के बेटे क्यों शत्रु बन के बैठ जाते हैं? घर के लोग ही क्यों शत्रु बन के? कभी तो वही आचार्य बताते हैं कि एक मां उसने खीर बनाई और एक ही कटोरे से वो दोनों भाई झूले पर बैठ करके खीर खा रहे थे। कितना सुंदर दृश्य था। तब मन में मैल नहीं था, कपट नहीं था, परंतु वे ही लोग बड़े हो गए। अब घर में पत्नियां आ गई, बच्चे आ गए, अब मन में कपट उत्पन्न हो गया। अब मन में मेरे तेरे का भाव, एक कटोरे से खीर खाते हुए मेरे तेरे का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा था, परंतु अब घर में वृद्धि होते ही छल भाव आ गया, कपट भाव आ गया, मेरे तेरे का भाव उत्पन्न हो गया, राग और द्वेष परिणाम उत्पन्न हो गए। अब वो कटोरे की खीर कहाँ रास आ रही है भैया सौरभ? अब मेरे तेरे का भाव क्या चल रहा है? इतनी वस्तु मेरी है, इतनी वस्तु तेरी है। वे दोनों भाई अब कोर्ट कचहरी करते मिल रहे हैं, लड़ते झगड़ते मिल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों के पीछे वो वात्सल्य, वो प्रेम कहाँ विलीन हो गया? कुछ नहीं ले जा पाओगे, न जमीन ले जा पाओगे। सब जानते हैं इस बात को, तो मैं कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूं। न जमीन ले जा पाओगे, न धन ले जा पाओगे, न सोना चांदी ले जा पाओगे। कुछ ले जा पाओगे तो अपने शुभ परिणामों के द्वारा, आपने जो कर्म, शुभ कर्म का आश्रय किया है वो ले जा पाओगे। अशुभ परिणामों के द्वारा जो आपने पाप कर्म का आश्रय बंद किया है वो तुम्हारे साथ में जाएगा, क्योंकि कार्माण शरीर विग्रह गति में जाता है। विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में कार्माण शरीर साथ जाता है, वो कर्मों का शरीर, उसी के साथ ही आत्मा दूसरी जगह जाएगी। इसलिए किंचित भी पाप करने से भयभीत हो, किंचित भी हमारे द्वारा बुरा ना हो जाए किसी का, कर सको ना कर सको कुछ तो कम से कम शांत बैठ करके देखते रहो, लेकिन अगर कर सको तो उपकार ही करना चाहिए, अपकार किसी का नहीं करना चाहिए। और उपकारी के कभी भी उपकार को भुलाना नहीं चाहिए। यदि हो सके आपका तो उसके बदले में उसका जीवन भर उपकार करो, और अगर ना हो सके तो कम से कम उसका सम्मान बना के रखो, उसके उपकार को याद रखो कि तूने अमुक दिन अमुक स्थान पर मेरे लिए उपकार का कार्य किया था। मेरा जीवन तेरे लिए एक इस प्रकार से, मेरे जीवन में तेरा एक बहुत बड़ा कर्ज है, कैसे चुकाऊंगा? इसलिए तो दीक्षा दिवस आता भैया, दिगंबर सागर जी, दीक्षा दिवस आता है तो हम उसको दीक्षा दिवस नहीं, क्या बोलते हैं उसको? गुरुकार दिवस है। गलियों में घूमने वाले छोरों को गुरुजी ने तीर्थंकर भगवान की मुद्रा प्रदान कर दी, संयम मार्ग में लगा दिया। कहाँ विषय वासनाओं में पड़े होते, राग द्वेष परिणामों में पड़े होते, कहाँ होटलों के चक्कर काट रहे होते, उन्होंने इस मिट्टी के ढेले को उठा करके और संस्कारित करके इसको हीरे का रूप प्रदान कर दिया और अमूल्य बना दिया। ये उनका उपकार है। जीवन में कैसे चुका पाएंगे उनका उपकार? गुरु के अनंत उपकार होते हैं। उन उपकारों को चुकाने के लिए यदि शिष्य अपने शरीर का रोम खंड भी उनके चरणों में, एक एक रोम खंड निकाल करके उनके चरणों में चढ़ा दे, तो भी गुरु के उपकारों का उपकार नहीं चुकाया जा सकता। अभी परसों नरसों एक भैया ने आचार्य जी के दर्शन कराए तो उनके पैर में छाले पड़ गए। मैंने बोला गुरुजी पैर में छाले पड़ गए, आपके पैर में क्या हो गया, आप लंगड़ा क्यों रहे हो? तो भैया से बोले आचार्य जी के फोन को उत्तर नहीं देते, मतलब बोलते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बोल दो महाराज जी से कि पैर में छाले पड़ गए। तो हमने बोला, हम क्या यही तो बोलते हैं गुरुजी, इतना क्यों भाग रहे हो, पैर में छाले पड़ गए, लगड़ा के चलना पड़ रहा है, फिर भी चल रहे हो। तो उनका जवाब क्या था, सुनने लायक जवाब। बोले तुम्हारे लिए रास्ता खोजने गए थे। बोले तुम्हारे लिए स्थान खोज रहे हैं,
हमने जिनको दीक्षा दी है उनका जीवन, उनकी साधना सरलता सहजता में चलती रहे, इसका दायित्व भी गुरु ने सोच के रखा हुआ है, इसका दायित्व भी गुरु के पास है। इसलिए शिष्य हमारा भविष्य में कालांतर में परेशान ना हो, उसकी साधना में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसकी चर्या में कोई विघ्न ना उत्पन्न हो, इसके लिए स्थान खोजने लगे। ऐसे उन गुरु के उपकारों को कोई कैसे चुका सकता है? तो जीवन में किसी व्यक्ति ने किंचित भी उपकार किया हमारे ऊपर, उस उपकार को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उस उपकार के एक बार एक जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया, उसको एक शेर मिल गया। शेर कई दिन का भूखा था। शेर ने जैसे लकड़हारे को देखा, उसने सोचा चलो आज बढ़िया हो गया, आज तो बहुत दिन के बाद 7-8 दिन के बाद आज तो शिकार खुद चलकर आ गया है, आज मेरा पेट भर जाएगा, आज भर पेट आहार कर भोजन करूंगा। ऐसा सोच करके शेर दहाड़ मारता हुआ और उसके सामने लकड़हारे के सामने जैसे ही पहुंचा, लकड़हारा उसके हाथ पैर कांपने लग गए, रोने लग गया। देखो आप तो बन के राजा हो, आप मुझे क्षमा करो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपकी कोई अहित नहीं किया है, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? शेर भी क्या बोलता, भाई तूने भले ही मेरा उपकार किया, तूने मेरा बुरा किया हो नहीं किया हो, परंतु मैं तो भूखा हूं, मेरा भोजन तो मांसी है, इसलिए क्षमा तो नहीं कर सकता। ऐसे क्षमा करूंगा तो भैया मैं तो भूखे मर जाऊंगा। उसने कहा हे वनराज, यदि आपको भूख लगी है तो कोई बात नहीं, मैं आपका ग्रास बन जाऊंगा, लेकिन 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, मेरा और कोई घर में परिवार में नहीं है, बेटी का और कोई नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूं, जैसे आप भूखे इतने दिन से हो, 2-4 दिन और भूख सहन कर लो, मेरी बेटी की शादी होते ही मैं आपको स्वयं आकर के आपका ग्रास बन जाऊंगा। उसको भी दया आ गई। सभी जीवों के भीतर दया तो होती है, सिंह में भी दया होती है, बिल्ली में भी दया होती है। वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो मुंह कौन सा होता है उसका? एक दूसरा मुंह लाती है, उससे पकड़ती है ना चूहे को मार के खाती ना बिल्ली, तो उसका जो मुंह रहता है वो एक दूसरा वाला मुंह होता है। और जो अपने स्वयं के बच्चे को डाला के साथ देरी लगाती है तब कौन सा मुंह होता है? अलग अलग मुंह होते हैं। चूहे को पकड़ने वाला मुंह अलग होता है, और समझ में महाराज क्या पूछ रहे? चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली अलग से बुलाती है ना दूसरा वाला, और अपने बच्चे को उठाने के लिए दूसरा बुलाती है। एक ही रहता है क्या? मुख तो वही होता है, एक ही मुंह है, लेकिन एक मुख से भी जब अपने लाल को पकड़ती है तो परिणाम भिन्न होता है, और चूहे को पकड़ती है तो परिणाम भिन्न होता है। सभी जीवों के अंदर दया तो रहती है, जिनके प्रति राग होता है उनके प्रति तो यह दया दिखाता है, दया भाव दिखाता है, लेकिन जिनसे द्वेष होता है, जिनके प्रति अपने आहार भोजन का भाव होता है, उसी मुंह से उसको झपट के खा जाती है, इतनी क्रूर परिणाम हो जाते हैं आसक्ति। तो शेर के अंदर भी दया आ गई। अब ठीक है, बेचारे की बेटी की शादी है, बेटी अनाथ हो जाएगी, और वो बेटी का है भी नहीं, तो ठीक है, तो 8 दिन से भूखा हुई, 4 दिन और सहन कर दूंगा, क्या बिगड़ जाएगा? परंतु तू प्रॉमिस कर, वादा कर कि 4 दिन बाद तू मुझे भोजन बन के आएगा। उसने बोला पक्का प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको भले घर दिखा दे रहा हूं। तो शेर ने भी सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। शेर ने कहा एक काम कर, तू लकड़ी का गट्ठा लेके जाता है, एक गट्ठे में कितना सा पैसा मिलेगा? अगर मैं तेरी सहायता कर दूंगा तो तेरे ऊपर 2 गट्ठे के पैसे मिल जाएंगे, तेरी बेटी की शादी में सहायता हो जाएगी। शेर ने कहा एक गट्ठा तुम मेरे ऊपर ला दे, एक गट्ठा मैं तुझे घर में छोड़ आता हूं। उसने सोचा ये भी अच्छा है। लकड़हारे ने एक गट्ठा शेर के ऊपर लाद दिया, एक गट्ठा खुद ने लिया,
घर जाकर के शेर शाम को पहुंचा, अंधेरा हो गया था, शाम को पहुंचा घर में, गट्ठा पटक करके शेर वापस जंगल में आ गया। बोल के आया, देख भाई 4 दिन बाद तू आ जाना, नहीं तो मैंने घर देख लिया तेरा, मैं आ जाऊंगा। बोले नहीं, मैंने आपसे वादा किया है, मैं 4 दिन बाद जरूर आ जाऊंगा, बेटी की शादी होती है जाऊंगा। दूसरे दिन अब तो निश्चित हो गया कि 4 दिन की मोहलत तो मिल गई। दूसरे दिन फिर वही लकड़ी काटने पहुंच गया। फिर शेर ने कहा, एक गट्ठा मेरे ऊपर रख दे। ऐसे करके डेली शेर ने उसको गट्ठे डाला करके दिए। अब तो थोड़ी मित्रता सी होगी दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लग गए। आखिरकार लकड़हारे ने सोचा कि भाई इसने मेरी इतनी मदद की है तो मैं इसको निमंत्रण दे देता हूँ। बोले मेरी बेटी की शादी में आप भी जरूर आना। अब एक औपचारिकता होती है, 4 दिन से कोई मिलने जुले, 4 दिन मिलने जुलने लग जाए तो दोस्ती यारी हो जाती है, तो उसको भी निमंत्रण दे दिया। शादी में जैसे ही शेर महाराज पहुंचे, उधर तो हल्ला मच गया, भागने लगे लोग, शेर घुस गया। उस दुष्ट प्राणी ने क्या कर दिया, उसने बोला, अरे डरो मत, भागो मत, ये शेर थोड़ी है, ये तो गधा है, ये तो इसमें तो मैं लकड़ी ढूंढ के लाता हूं, ये डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 4 दिन 8 दिन 10 दिन की भूख से जो वेदना उत्पन्न नहीं हुई थी, वो वेदना उसको गधे शब्द से हुई। शेर ने सोचा, इसकी बेटी की शादी में क्यों विघ्न उत्पन्न करूं। वो अपना समूह लिए बेचारा वापस चला गया। वो इतना समझदार था। मानव की समझदारी कहां चली गई। हे मनुष्य, तेरा दया भाव कहां मर गया, विलीन हो गया। उस शेर के अंदर इतना दया भाव था कि उसे तेरी बेटी दिखाई दे रही थी, उसे तेरा घर परिवार सब दिखाई दे रहा था, परंतु तुम्हारे अंदर की दया इतनी मर गई कि तुम्हें अपने सगे भाई, बंधु, संबंधी, पड़ोसी अड़ोसी, तुम्हें मनुष्य में मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है, उसे त्रियंश को भी मनुष्य में मनुष्य दिखाई दे रहा था। उसे घर परिवार दिख रहा था कि कहीं इसकी बेटी की शादी में विघ्न उत्पन्न न हो जाए। बेचारा वो अपना मुंह लेकर के वापस चला गया। अब लकड़हारे ने सोचा कि भैया शेर ने घर तो देख ही लिया है, वो मेरा मित्र भी बन गया है, मुझे खाएगा नहीं, परंतु जाना तो पड़ेगा। नहीं गया और गुस्सा आ गया तो यहीं से ले जाएगा, हो सकता है वहां जाऊं तो बच जाऊं। खुशी खुशी पहुंचा, शेर भी इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही पहुंचा, शेर ने कहा, तुम आ गए? उसने कहा, हाँ। कपकपाते हुए, क्योंकि मृत्यु सामने दिख रही थी, कपकपाते उसने कहा, हाँ मैं आ गया, आप चाहो तो मुझे खा लो। उसने बोला, नहीं खाना माना तो छोड़, तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पे एक बार कर। बोले नहीं, ये कैसे कर सकता हूं मैं, ये नहीं कर पाऊंगा। जोर से दहाड़ा, बोले करता हूं कि अब तुझे खाऊं, अगर तू मारेगा नहीं मुझे, कुल्हाड़ी नहीं मारेगा तो मैं तुझे खा लूंगा, और तू कुल्हाड़ी मार देगा मैं तुझे छोड़ दूंगा। पापी ने आओ देखा ना ताओ देखा, उसने देखा मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, उसने उठाई कुल्हाड़ी और गर्दन पे दे मारी। घाव हो गया बहुत गहरा। शेर ने कहा, अब तू लकड़ी लेकर के जा घर, तू 8 दिन बाद आना। ऐसे ही हो गया। 8 दिन तक वो जंगल नहीं गया। 8 दिन बाद जंगल गया, शेर पुनः उसका इंतजार कर रहा था। उसने बोला लकड़हारे ने कि मैं आ गया, अब हाथ पे तो और पता नहीं है क्या करवाने वाला है। पिछली बार उसने कुल्हाड़ी पड़वा ली थी, अब पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, घबरा तो रहा था। उसने कहा, मित्र तूने आकर अच्छा किया, देख जो तूने घाव कुल्हाड़ी का मारा था वो भर गया है। खुश हो गया, चलो मेरी रक्षा हो जाएगी। उसने बोला, तूने जो कुल्हाड़ी मारी थी मित्र, उसका घाव तो भर गया, लेकिन तूने मुझे जो गधा बोला था, मेरे उपकार का तूने मुझे ये बदला चुकाया कि तूने मुझे गधा बोला था। मैं जंगल का राजा हूं, वन का राजा कहलाता हूं, सारे प्राणी जीव जंतु मुझसे डरते भय खाते हैं, और तूने मुझे गधा बोला था। मेरे हृदय में वो जो घात लगा हुआ है ना, वो आज तक भर नहीं पाया है। मैंने तो तेरा उपकार किया था, अब बोल तेरे साथ क्या करूं।
듣고 मैंने तो तेरे ऊपर दया की थी कि तेरा घर मेरे माध्यम से, मैंने सोचा कम से कम लकड़ी ज्यादा पहुंच जाएगी, तो मैं शेर का जंगल का राजा शेर होकर के और मैं लकड़ी ढोड़ होकर के मैं तेरे घर पे गया। मैंने तुझे 4 पैसे कमा के तो दिए हैं, पर तूने मेरी बेइज्जती क्यों की? कृतज्ञ ऐसे ही होता है, दुष्ट पुरुष ऐसे ही होता है, दुरात्मा पुरुष ऐसे ही होता है। उपकार करने वाले का भी अपकार करता है, उपकार करने वाले को भी धोखा देता है, उसके साथ भी छल करता है। इसलिए भैया किसी के ऊपर उपकार भी करो तो प्रत्युपकार की भावना मत रखना कि उससे हमें वापस से उपकार मिलेगा, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। किसी के ऊपर उपकार करने निकलो तो ऋषि ये सोच के मत जाना कि हम इसका उपकार कर रहे हैं, इसके बदले में ये भी हमारे बदले में उपकार ही करेगा। हम इसका अच्छा कर रहे हैं, बदले में ये भी हमारा अच्छा करता है। क्योंकि माताओं को बहुत प्रश्न होते हैं, अक्सर ये प्रश्न हर जगह सुनने को आता है कि महाराज जी हम तो उनके लिए अच्छा करते हैं, पर वो हमारे प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं। तुम अच्छा ही करो क्योंकि तुम साधु पुरुष हो, तुम सभ्य पुरुष हो, वो वैसे ही करेगा क्योंकि वो दुष्ट पुरुष है। दुष्ट कृतज्ञ होता है। लाइट का ही समय हो गया। कृतज्ञ होता है, दुष्ट पुरुष तो अपनी दुष्टता निकालेगा ही करेगा ही, लेकिन हम तो साधु पुरुष हैं, हमें दुष्ट नहीं होना है, हम अपनी साधुता रखेंगे। वो दुष्ट पुरुष भी नियम से एक न एक दिन आपकी साधुता से प्रभावित होकर भी अपने परिणाम बदल देगा। यही स्वदया और परदया। हमने अपने ऊपर दया करके उसका प्रत्युपकार नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। विरोध नहीं करने से उस दुष्ट पुरुष ने हमारे ऊपर जो मुसीबत का पहाड़ भी डाल दिया, तब भी हमने उसका अपकार नहीं किया, उसका प्रतिकार नहीं किया। उसका अच्छा ही अच्छा करते रहो, भले ही भला करते रहो उसके साथ। एक ना एक दिन उसको भी लगेगा मैं ही कैसा पापी जीव हूं, मैं इसका अपकार करता रहता हूं और ये मेरा उपकार ही उपकार करता है। उस जीव के ऊपर भी दया हो गई। यही उस जीव के ऊपर दया है, यही उस जीव के ऊपर दया है कि तुमने उसका अपकार नहीं किया, और यही अपने ऊपर भी दया है कि तुमने उसका अपकार नहीं किया। क्योंकि यदि तुम उसका अपकार करते तो तुम्हारी आत्मा कर्म से बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि अपकार जब भी करोगे वहां द्वेष खड़ा होगा, कषाय भाव खड़ा होगा। लेकिन कषाय भाव रहित होकर के ये दुष्ट हो सकता है, परंतु मैं दुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं तो इसका उपकार ही करूंगा। ऐसे भावना से भर करके और उस जीव का उपकार भी करोगे तो तुम निश्चित ही दया भी पड़ेगी और हम कृतज्ञता को भी साथ रखेंगे। नियम से किसी न किसी दिन उसकी समझ में भी आएगा और आ ही जाता है। कब तक परेशान करेगा, कब तक फेरेगा? कमट भी फेर तेरा 10 भाव फेरे, 10 बार बात सामने आई, लेकिन जिस दिन सामने आई उस दिन आकर के फिर पार्षनाथ के चरणों में ही बैठा, उनके सर में नहीं बैठ पाया। इसलिए कोई कितना भी दुष्ट हो उसको भी क्षमा दान दो, क्योंकि जब क्षमा दान आप दोगे तो आप तो महान होते चले जाओगे, और जैसे जैसे आप महान होते चले जाओगे वैसे वैसे वो जीव आपका भक्त, आपका दास होते चला जाएगा। अपने आप उसको आकर के आपके चरणों में बैठना पड़ेगा। अभी नहीं बैठ पाए, मत बैठने दो। जिस दिन केवल ज्ञानी हो जाओगे उस दिन वो तुम्हारा शिष्य बन करके तुम्हारे चरणों में बैठ जाएगा, जैसे पार्षनाथ के चरणों में कमट बैठ गया था। इसलिए किंचित भी कोई दया भाव आपके ऊपर करता है, किंचित भी आपके ऊपर कोई उपकार करता है, उस उपकार के बदले को हमें उपकार देकर के चुकाना चाहिए, कभी भी अपकार देकर के नहीं चुकाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की बोले ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो चरण बोलो सत्सांगम।